और हमारा जो बल है, जो ताकत है, वो आसमा मैडम और हारून अंसारी साहब आने की वजह से और बढ़ गया है और हम ताकत से और हिम्मत से लड़ेंगे आगे। मैडम हम देखते हैं असमा शेख जब मैडम जब आते हैं तो फिर मामला बढ़ जाता है, मतलब काबिल, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? शेरनी जब मैदान में उतरते इसको परिचय देना नहीं पडतो। मॅटरमध्ये पहिल्या वेळेसपासून जर आले असते ना, बरोबर काही ना काही झालं असतं याच्यामध्ये आणि आत्ताही होणार आहे याच्यामध्ये। कारण या लोकांसोबत आसमा शेख उभी आहे आणि जोपर्यंत आसमा शेख या लोकांसोबत उभी आहे, यांच्या प्रॉपर्टीला कोणी धक्का लावू शकत नाही। हमारा जो दिया जा रहा है, बस रिटर्न में कुछ नहीं दिया जा रहा, रिटर्न में इनको कुछ भी नहीं दिया जा रहा कि भाई ये जमीन हम आपको अलॉट करते रहने के लिए, आपका पुनर्वसन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए उन्होंने, लेकिन उनको रिटर्न में नहीं, बस ओरली तो कोई बैठ रहा है मीटिंग लेके, हाँ तुम्हाला हे एवढे देऊन टाकू, भीक देताय का तुम्ही त्यांना? आज तुम्ही विचार करा, 20 वर्षापर्यंत जर कुणी राहत असेल एखाद्या प्रॉपर्टीवर, भाडेकरू जरी असेल तर ती प्रॉपर्टी त्याची होऊन जाते, कायदा सांगतो ही गोष्ट। हे 70 वर्षापासून राहत आहे लोक, म्हणजे किती यही मांग कर रहे हैं हमारे सर पे छत दे मत उजाड़, किसी के उजाड़ मत। और शासन का ये तो निर्णय है कि सबको घर और सबको खुश दिया। आतापर्यंत काय झालं ते मला माहित नाही, कुणी काय केलं ते मला माहित नाही, पण याच्यानंतर यांना कुणीही या प्रॉपर्टी मधून असंच हाकलून देऊ शकत नाही। हमने स्वागत किया और हमारे लिए ये आज डट के खड़े हैं, इसीलिए हम सभी लेबर कॉलनी वासी है उनका आभार। हुकुमशाही लावली का तुम्ही? कुणाची प्रॉपर्टी एक्वायर करताय? काय लावलं? सुप्रीम कोर्टाची मी लढलेली आहे। आपका पुनर्वसन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए उन्होंने, लेकिन उनको रिटर्न में बस ओरली तो कोई बैठ रहा है मीटिंग लेके, हाँ तुम्हाला हे एवढे देऊन टाकू, भीक देताय का तुम्ही त्यांना? आज तुम्ही विचार करा, 20 वर्षापर्यंत जर कुणी राहत असेल एखाद्या प्रॉपर्टीवर, भाडेकरू जरी असेल तर ती प्रॉपर्टी त्याची होऊन जाते, कायदा सांगतो ही गोष्ट। हे 70 वर्षापासून राहत आहे लोक, म्हणजे किती याच्यामध्ये जर मी या मॅटरमध्ये पहिल्या वेळेसपासून जर आले असते ना, बरोबर काही ना काही झालं असतं याच्यामध्ये आणि आत्ताही होणार आहे याच्यामध्ये। कारण या लोकांसोबत आसमा शेख उभी आहे आणि जोपर्यंत आसमा शेख या लोकांसोबत उभी आहे, यांच्या प्रॉपर्टीला कुणी धक्का लावू शकत नाही। आतापर्यंत काय झालं ते मला माहीत नाही, कुणी काय केलं ते मला माहीत नाही, पण याच्यानंतर यांना कुणीही या प्रॉपर्टीमधून असंच हाकलून देऊ शकत नाही। मी केवळ ॲडव्होकेटच म्हणून नाही तर एक समाजसेवक म्हणून देखील यांच्यासाठी भांडत राहणार। हुकुमशाही लावली का तुम्ही? कुणाची प्रॉपर्टी एक्वायर करताय? काय लावलं? सुप्रीम कोर्टाची मी लढलेली आहे, हायकोर्टामध्ये मी नव्हती। में उतरेगी तो 5-10 हज़ार लोगों के साथ में जन आंदोलन के लिए वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा। चल रहा है सब, उसके ऊपर काम चालू है, सब काम चालू है सब। अभी की बात है कि कोर्ट ने 30 अप्रैल तक इसको रोक दिया करें, तारीख देंगे आपको, तारीख भी देंगे इंशाल्लाह। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि मैं एडवोकेट आसमा शेख, जो काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि लेबर कॉलोनी 20 तारीख के बाद डिमोलिश होने वाली है, ऐसी न्यूज़ अखबार में आए दिन आती रहती है। लेबर कॉलोनी विश्वास नगर के लोग हाई कोर्ट में ये याचिका हार चुके थे और उसके बाद हमने ये लोग मेरे पास आए तो हमने SLP नंबर 4754/2012 वाजिद अली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये हमने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, जिसका हेयरिंग 16 मार्च को लगा था
जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लेबर कॉलोनी वासियों को 30 अप्रैल तक एक्सटेंशन पीरियड दिया है। इस ड्यूरेशन में उनको कोई भी धक्का नहीं लगा सकता, उनकी प्रॉपर्टी डिमोलिश नहीं कर सकता। लेकिन मैं मीडिया के सामने अभी तक इसलिए नहीं आई थी कि 16 तारीख के बाद 17 से लेकर 20 मार्च तक होली की छुट्टियां थी, हॉलीडेज थे, तो ऑर्डर की कॉपी हमारे पास नहीं आई है। और ऑर्डर की कॉपी जिस दिन मेरे पास आएंगी उस दिन मैं आपके सामने आने वाली थी, लेकिन सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है। सिचुएशन आज ऐसी आई है कि हमने देखा कि कई अखबारों में ऐसे न्यूज़ लगे हैं कि लेबर कॉलोनी होणार 20 मार्च नंतर धुळवड, डिमॉलिश, पता नहीं क्या क्या फला कलेक्टर साहब ने स्टेटमेंट दिए, जिसकी वजह से लेबर कॉलोनी 20 तारीख के बाद तोड़े जाने वाली ऐसी झूठी खबरें अखबारों में फैलाई गई। तो इसका क्लेरिफिकेशन आप लोगों के सामने होना चाहिए कि लेबर कॉलोनी वाले सर्वोच्च न्यायालय में गए थे और उनको सर्वोच्च न्यायालय ने उनको एक्सटेंशन पीरियड दिया है 30 अप्रैल तक, जो कल के न्यूज़ में कलेक्टर साहब ने ऑफिशियली बताया नहीं है। ये बात आप लोगों से छुपाई है कि 30 तारीख तक इनको एक्सटेंशन पीरियड मिला है और इस ड्यूरेशन में कलेक्टर साहब क्या कोई भी आके डिमोलिश नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। कॉपी हमारे पास भी नहीं है आज, उनके पास भी नहीं, फिर वो ऑफिशियली स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं? ये बात गलत है। इस वजह से 16 तारीख के बाद जो जजमेंट आया था उसका इंटीमेशन लेटर हमने उनको मेल कर दिया है और बहुत दिनों से ट्राई भी कर रहे हैं लोग उनको देने के लिए, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। उनको जो इंटीमेशन लेटर देना था वो मिल नहीं रहे हैं। ये बात एक है। और दूसरी बात ये है कि पेपर में आ रहा है कि ये जो लैंड है जिसको डिमोलिश किया जाने वाला है वो 17.5 एकड़ लँड, जो मराठी में मैं पढ़ के बताती हूँ, 17.5 एकर जागेत प्रशासकीय संकुल बांधणे प्रस्तावित असून जागा ताब्यात आल्यानंतर पुढील प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले। ये बोल रहे हैं कि हमको ये लैंड इस चीज़ के लिए संकुल बनाने के लिए, प्रशासनीय संकुल बनाने के लिए इस्तेमाल करनी है, उसके लिए इस्तेमाल करनी है। जबकि सिविल कोर्ट का, सीनियर डिवीजन कोर्ट का जजमेंट है ये लैंड सरकार की नहीं है। आरसीएस नंबर 350/2000 जो 10/9/2004 को ये जजमेंट लगा गया है कि ये प्रॉपर्टी नवाब मोहम्मद यूसुफुद्दीन खान की प्रॉपर्टी है और आज इसमें और भी निज़ाम के जो वंशज है वो भी इस प्रॉपर्टी को क्लेम कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई भी राइट नहीं है और इस जजमेंट के हिसाब से बताया गया है, जो सूट डिक्री हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर लगा है जिसमें आज कंटेम्प्ट पिटीशन हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस जजमेंट में लिखा है कि डिफेंडेंट आर हियर बाय रिस्ट्रेंट फ्रॉम चेंजिंग द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी। डिफेंडेंट यानी सरकार, इसमें नवाब ने सरकार के खिलाफ दावा दाखिल किया था और उसको कोर्ट ने रिस्ट्रेंट किया है कि आप इसके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट इसमें नहीं करनी है। अगर ये लैंड आपको चाहिए, द सूट लैंड अनलेस प्रॉपर्टी इज लॉफुली एक्वायर्ड अंडर लैंड एक्विजिशन एक्ट। लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर में ये ज़मीन एक्वायर ही नहीं की गई है अभी तक सरकार की तरफ से। फिर सरकार को इस ज़मीन पे कोई भी प्रोजेक्ट डालने का क्या अधिकार है? भाई हुकुमशाही चल रही है क्या महाराष्ट्र में कि आप किसी की भी ज़मीन लेंगे, उसको एक्वायर कर किए बिना उस पर कोई भी प्रोजेक्ट डालेंगे? सरकार की एक लॉ एंड ऑर्डर होता है उनका, कुछ ना कुछ। एक लैंड एक्विजिशन एक्ट देख लीजिए, उनको उनके पास नहीं है तो मैं उनको कॉपी प्रोवाइड करती हूँ वो बेयर एक्ट की, कि लैंड एक्विजिशन एक्ट होता है, उसके अंदर में एक प्रक्रिया होती है कानूनी, आपको अवार्ड पास करना पड़ता है, जिसकी प्रॉपर्टी आप ले रहे हो उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। फिर ये डिमोलिशन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट डाल रहे हैं, चल क्या रहा है? ये क्या मतलब आप लोग क्या साबित करना चाहते हो कि आपके पास आज सत्ता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, किसी की भी प्रॉपर्टी ले सकते हो? इतने बड़े लोगों को आप सड़क पे ला रहे हो, इनके बारे में आप लोगों ने क्या सोचा है? क्या पुनर्वसन के बारे में, इनके बारे में सोचा है आपने? कुछ सोचा है? घर देने की बात की है लेकिन रिटर्न में दिया है क्या कुछ भी? आज 20 तारीख को गिराने की बात कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे ये लोग? अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे? आज कोविड का सिचुएशन चालू है, लोगों के माली हालत खराब है लोगों की, आज इनके बच्चों के एग्जाम्स शुरू है और ऐसी सिचुएशन में आप उनको होमलेस कर रहे हो। आसमा शेख जब तक है इन लोगों को कोई भी धक्का नहीं लगा सकता है। सिर्फ एडवोकेट ही नहीं,
सिर्फ एडवोकेट ही नहीं, आज तक मेरी एंट्री नहीं थी इसमें, लेकिन आज मेरी एंट्री हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इसमें कामयाबी बख्शी है। ये 1.5 महीना हमारे लिए बहुत काफ़ी है और इस सरकार का असली चेहरा सामने लाने के लिए आप लोग को मैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई हूँ कि किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को ग्रैब किया जा रहा है, कौन है इसके पीछे, कलेक्टर है या और कोई है। ये बात की तहकीक होनी चाहिए कि विदाउट लैंड एक्विजिशन के आप ये लैंड कैसे ले सकते हो। ये इसके सामने कंफ्यूजन फैला रहे कि ये प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्शन हमने किया है। अरे 75% जो इसका कंस्ट्रक्शन का ये कॉस्ट है ये निज़ाम का और सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसमें 25% है इनका। इनको केयर टेकिंग के लिए दिया गया था, इनको पोजीशन लेने के लिए नहीं दिया गया था, मालिकी हक बनाने के लिए नहीं दिया गया था। कार्रवाई करने की बात की जा रही है प्रशासन की तरफ से, ये अफवाह है क्या? अगर ये करेंगे, ऐसा करते हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के भी आगे ये लोग जाना चाहते हैं। हम तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई करेंगे और क्या करेंगे। मैडम फिलहाल करण का सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश है, कोई करण कब था आपने? वही तो बता रही हूँ, 30 अप्रैल तक हमको प्रोटेक्शन दिया है ना, 30 अप्रैल तक ये यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते। मैडम जो प्रॉपर्टी कोर्ट मैटर ऑलरेडी चालू है तो उसके ऊपर इनको क्या राइट्स है जो डिमोलिश करने की जो बात आ रही है? किसको राइट? प्रशासन में जो कलेक्टर साहब जो डिमोलिश, इनको राइट ही नहीं है, इनको कोई भी राइट नहीं है जब प्रॉपर्टी इनकी नहीं है। हाँ, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिक्री हो चुकी है, इस पे जजमेंट लग चुका है और निज़ाम के वंशज इसमें आ रहे हैं, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी को कैसे क्या अक्वायर कर रहे हैं। हाई कोर्ट में ये जो लोग गए थे ये टेनेंट के बेसिस पे गए थे, अलॉटी के बेसिस पे गए थे, टाइटल के बेस पे हाई कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दूं कि कोई भी जजमेंट नहीं दिया है टाइटल के बेस पे कि भाई ये टाइटल गवर्नमेंट का है या किसका है, सिर्फ इनको यहाँ रहना ही नहीं रहना ये बात बताई है, टाइटल तो इनका है ही नहीं। मुंबई हाई कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट कर दी थी मैडम, मुंबई बेंच औरंगाबाद में ना, तो वही तो बता रही हूँ कि टेनेंट के बेस पे रिजेक्ट किया है, टाइटल के बेस पे यानी मालिकी हक के बेस पे इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, उल्टा इनके फेवर में जजमेंट है, जिनके फेवर में जो मैं जजमेंट आपको बता चुकी हूँ। मैम आपको क्या लगता है कलेक्टर किसके दबाव में काम कर रहे हैं? ऑब्वियसली स्टेट ये प्रॉपर्टी पे प्रोजेक्ट डालना चाहता है तो ऑब्वियसली वही ग्रैब करना चाहता होगा ना। प्रोजेक्ट कौन डाल रहा है, कलेक्टर किसके अंडर में काम कर रहे हैं, वही है। और कौन कौन है अभी ये तो आप लोग पता करो, कौन कौन है इसके पीछे, ये साजिश के पीछे। हो सकते नहीं हो है होंगे इसके अंदर, अब कौन हो सकते वो नहीं बता सकती मैं, लेकिन इसके अंदर राजकीय इन्वॉल्वमेंट है। काला है तो वो काला कुछ काला इसलिए है कि सुप्रीम कोर्ट में ये लोग, इनका कैविट पिटीशन दाखिल था स्टेट का, तो इनको नॉलेज था कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए हैं, इनके एडवोकेट हेयरिंग के टाइम में प्रेजेंट थे, तो वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं है उनको अच्छे से पता है। फिर भी ये ऐसा मिसगाइड क्यों कर रहे, इतना जल्दी क्यों कर रहे ये प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने की। हाँ, सारी बातें हम लोग को तय हो गई है, सारी तैयारी है। अब हम जब हाँ बिल्कुल लड़ेंगे उनकी तरफ से मैं लड़ूंगा और मैं लड़ूंगा इन गरीबों के लिए, इन बस्ती वालों के लिए, और हमारा वादा है पूरा मीडिया के सामने हम इनको हटाने वाले नहीं हैं। हम लेबर कॉलोनी के तमाम रहिवासियों की तरफ से हारून अंसारी साहब का और मैडम का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि हारून अंसारी साहब के कारण हमको ये कामयाबी मिली, 40 दिन का हमको जो प्रोटेक्शन मिला और हारून अंसारी साहब की वजह से और आसमा मैडम की वजह से, इसलिए हम लेबर कॉलोनी वासी उनका तहे दिल से हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारा जो हिम्मत है और हमारा जो बल है, जो ताकत है, वो आसमा मैडम और हारून अंसारी साहब आने की वजह से और बढ़ गया है और हम ताकत से और हिम्मत से लड़ेंगे आगे। मैडम हम देखते हैं जब असला शेख जब मैडम जब आते हैं तो फिर मामला बढ़ जाता है, मतलब कानूनी इसके बारे में क्या बोलेंगे आप? शेरनी जब मैदान में उतरती इसको परिचय देना नहीं पड़ता, वो अपना शिकार करके बताती कि वो क्या है। मैं वामन राव वार्ड रिटायर कर्मचारी 42 साल से लेबर कॉलोनी में रहता हूँ, लेकिन आज परिस्थिति इतनी बिगड़ करके रख दी ले, हम इतने भयभीत हो गए कि आज जो हारून अंसारी साहब ने हमको जो हमारे लिए किए, हम उनका बहुत बहुत आभार रहेंगे और हम उनके पीछे। वामन दादाजी अवॉर्ड आम्हाला आसमा मॅडमनी फारच सहकार्य केलं आणि आमची लढाई आसमा मॅडम लढत आहे, याबद्दल आम्हाला विश्वास आहे की आसमा मॅडम आम्हाला
एका छताखाली आम्हाला विश्वास वाटत आहे. ये तो चल रही है, लेकिन आज हम पवित्र मंदिर के सामने खड़े हैं. क्या भगवान से बातचीत चल रही है इसके बीच? भगवान से क्या मांगा जा रहा है मन के मन? भगवान से यही मांग जाता है भाई हमारे सर पे छत दे मत उजाड़, हाँ किसी के उजाड़ मत. और शासन का ये तो निर्णय है कि सबको घर और सबको कुछ दिया और हम कुछ को है. मैं एडवोकेट आनंदी सतीश वर्मा, मैं लॉयर के हिसाब से आपको सब बताना चाहूँगी कि जो आसमा मैडम ने, एडवोकेट आसमा मैडम ने भी आपको 350 की जो डिग्री है जो कि आज तक कायम है, इसके बारे में प्रशासन को रिस्ट्रेन किया गया है, ये बात भी बताई. हमारे कॉलोनी में वो आज आए. हारून अंसारी सर, पीएसपी के लीडर पटेल सर और एडवोकेट अस्मा मैडम, इनका हमने स्वागत किया और हमारे लिए ये आज डट के खड़े हैं. इसीलिए हम सभी लेबर कॉलोनी वासी उनका आभार प्रकट करते हैं और ऐसे ही हमारे साथ में रहे ये इच्छा भी प्रदर्शित करते हैं